पाकिस्तान में औरत को कोई हक नहीं है कि वो पिज्जा अपनी मर्जी से खा सके या फिर उसकी प्लेट के अंदर उसके सामने पड़े हुए बर्तन के अंदर उसे कोई अच्छा खाना पेश किया जा सके। पाकिस्तान के सूबे पंजाब जैसे तरक्की याफ्ता सूबे के एक अहम तरीन शहर बूरेवाला के अंदर एक ऐसा बदकिस्मत वाकया पेश आया है कि जिसे सुनने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। ये वाकया अपनी नौयत का इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का वाकया है कि जिसे सुनने के बाद कोई भी दिल रखने वाला इंसान रोने लग जाए कि एक बेटी अपनी जुबान के चस्के की खातिर, एक बेटी जो है वो अपनी ख्वाहिश की खातिर अगर वो घर की दहलीज से बाहर निकलती है और वो पिज्जा ऑर्डर करती है और वो पिज्जा लेकर आती है, वापस घर आती है खाने के लिए, उसे वो निवाला नसीब नहीं होता और उसका बाप उसे गोली मारकर इस दारे फानी से कूच करवा देता है। यह वाकया पेश आया है बूरेवाला के इलाके के अंदर, जहां पर एक बाप ने अपनी बेटी को, जिसकी उम्र महज 15 साल है, उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया और साथ में गोली मारी अपनी भांजी को, उसे भी जख्मी कर दिया। और वजह क्या थी कि वो अपनी मर्जी से घर की दहलीज से बाहर निकली और बाहर निकलकर उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया और वो पिज्जा खाना चाहती थी। उसे यकीन था शायद कि मेरा बाप मुझे ये पिज्जा नहीं दिला सकता, अगर मैं इस ख्वाहिश का इजहार अपने बाप के सामने करूंगी तो वो यकीनन मुझे मना करेगा, लेकिन चूंकि उसका दिल कर रहा था रमजान के अंदर तो वो लेने के लिए ये पिज्जा निकली है बाहर और उसके बाप ने उसे वो पिज्जा भी खाना नसीब नहीं होने दिया। ये वाकया पेश आता है बूरेवाला के इलाके के अंदर, जहां पर ताहिर साहब, जिनकी 3 शादियां हैं, पहली शादी हुई जिसमें से 2 बच्चियां पैदा हुई और उन बच्चियों में से एक को उसने अब तो ये मार दिया। उसके बाद इन साहिब की यानी ताहिर साहब की तलाक हो जाती है और फिर वो 2 मजीद खवातीन के साथ शादी कर लेते हैं और अपनी पहली बीवी में से 2 बच्चियां जो पैदा होती हैं उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, बेयारो मददगार छोड़ देते हैं कि आप जो मर्जी खाओ, दाल रोटी खाओ, चाहे प्याज खाओ, चाहे अचार खाओ और खुद ही अपने आप को पालती रहो। और अगर ये बच्चियां खुद ही अपने आप को पाल रही हैं, अब जब उन्हें पता है कि उनके सर के ऊपर बाप का सहारा नहीं है, ऐसी सूरत के अंदर भी बाप जो है उसकी गैरत के अंदर जो है वो जोश आता है और वो अपनी बेटी को कत्ल कर देता है। बहरहाल ये दोनों बच्चियां लावारिस जिंदगी गुजार रही थी और अपने चचा के पास जिंदगी गुजारती थी, अपने चचा के जेरे कफालो जो है ये जिंदगी गुजार रही थी। चचा का नाम जुबैर है। ताहिर साहब को यह पता लगता है कि उनकी बेटी जो है अपनी कजन के साथ यानी कि मेरी भांजी के साथ गई हुई है लेने के लिए एक पिज्जा। जैसे ही वो वापस आती है तो जनाब ताहिर साहब अपने भाई लियाकत के साथ मिलते हैं और घर में दाखिल होते हैं और वो दोनों बच्चियां जो कि अपने खाने के लिए पिज्जा लेकर आई थी उन्हें कत्ल कर देते हैं गोलियां मारकर। जो बच्ची है जिसका नाम सामिया ताहिर है यानी ताहिर साहब की बेटी, 15 बरस उसकी बच्ची की उम्र है, वो मौके पर ही इंतकाल कर जाती है, जाँ बहक हो जाती है। जबकि आमना असलम जो कि लियाकत की बेटी है वो शदीद जख्मी हो जाती है। ये सारा मामला जो है ये पेश आता है चौक शाह जुनैद है बूरेवाला के इलाके के अंदर, उसके करीब। और इस सारे मामले के बाद जो जुबैर है यानी कि इस बच्ची का मकतूला का चचा, उसका बयान आता है कि मैं पिछले तकरीबन 15 बरस से मुकीम हूँ ईरान के अंदर और जो मेरे वालिद साहब हैं यानी कि ज़ाहिर ताहिर के जो वालिद साहब हैं इनके पास ज़ेरे कफालत रह रही थी ये दोनों बच्चियां उस वक्त से जब से इस शख्स ने, इस बदबख्त आदमी ने यानी ताहिर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी और फिर 2 मजीद शादियां कर ली अपनी तस्कीन के लिए और इसने उन दोनों बच्चियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया और अल्टीमेटली अब आकर इसने एक बच्ची का कत्ल भी कर दिया है। अब मामला जो है वो बूरेवाला पुलिस के सामने है और बूरेवाला पुलिस ने बज़ाहिर इस सारे मामले के अंदर भी एक FIR जो है वो दर्ज की है। लेकिन चौक शाह जुनैद का जो नवाही इलाका है, अब वहां के SHO के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि एक वो बच्ची जिसकी माँ की जो ममता थी वो उस बच्ची को नसीब ना हो सकी क्योंकि उसके बदबख्त बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी और उसके अपने बाप की भी आतिफत उस बच्ची को नसीब ना हो सकी कि उसकी अपनी ही गोली से छलनी होकर वो बच्ची जो है इस दारे फानी से कूच हो गई। गार्डियन का किरदार अदा करता चचा, वो भी उसके सर पर मौजूद नहीं था जो उसके साथ मोहब्बत का इजहार कर सकता, जो उसके साथ उसका साथ बंधा सकता, उसे बाहर से जाकर पिज्जा लाके दे सकता, एक छोटी सी बुनियादी ख्वाहिश जो उस बच्ची के दिल में पनप रही थी उसे पूरा कर सकता। सो वो बच्ची जब अपनी मर्जी से खुद निकलती है घर से कि मैं एक पिज्जा खरीद कर खा लूं तो वो पिज्जा भी उस बच्ची को नसीब न हो सका, उसके हलक से नीचे न उतरा और वो बच्ची इस दारे फानी से कूच हो गई। अल आमान अल हफीज़। बदकिस्मती की बात यह है कि यही एक औकात है पाकिस्तान के अंदर बिनते हव्वा की कि ऐसे नुकीले जबड़ों वाले लोग ऐसी बच्चियों का खून पीते हैं।